इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है जी रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर यानी कि वही रोजमर्रा की चीजें जो कि हम खरीदते हैं, जिसके अंदर खाने पीने की चीजें आती हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स आते हैं, अपैरल की चीजें आती हैं, वगैरह वगैरह। और इस सेक्टर में अब तक इस साल 52,000 नौकरियों की कमी आ चुकी है, यानी कि 52,000 एम्प्लॉयज को फायरिंग नोटिस दे दिए गए हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह है डिमांड में गिरावट। क्योंकि भैया बेसिक इकोनॉमी का प्रिंसिपल है डिमांड और सप्लाई का। जिस हिसाब से डिमांड गिरेगी तो फिर सप्लाई भी कम होगी, और जब सप्लाई कम होगी तो फिर बंदों को सैलरी कंपनी फ्री में तो बांटेगी नहीं। तो उसी वजह से ये जॉब्स जो है गई हैं। अब डिमांड क्यों कम हुई है? डिमांड कम होने के मेनली 3 वजह हैं। पहला, देखिए, महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इसलिए लोग खर्चे कम कर रहे हैं, और ये सारे लग्जरी खर्चे हैं, इसलिए सबसे पहले कटौती इन्हीं में होती है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, इसलिए लोन लेना भी मुश्किल हो गया है। अब आदमी लोन लेता था लग्जरी खर्चे करने के लिए, अब लोन ही नहीं ले रहा है तो लग्जरी खर्चे नहीं हो रहे हैं, उस वजह से इन पे इम्पैक्ट आ रहा है। और तीसरा, पिछले साल जो आईटी सेक्टर में जॉब्स गई थी, उन एम्प्लॉयज का एक बड़ा सेगमेंट था जो कि खर्चा करता था ऐसी लग्जरी आइटम्स में। अब जो कॉर्पोरेट में जॉब करने वाला बंदा ये सारी चीज़ें खरीदता था, उसकी अब जॉब चली गई है, तो अब वो दूसरी उधेड़-बुन में लगा हुआ है, इसलिए वो इतने लग्जरी खर्चे अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने ये सारे खर्चे बंद कर दिए हैं, और उसी वजह से इस सेक्टर में गई है अब तक कुल 52,000 जॉब्स। पहले 4,55,000 लोगों को हर साल ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता था, जो कि अब घट के आ चुका है 3,99,, माफ कीजिए, 4,03,000 पर। लेकिन यार, अब इसका सल्यूशन क्या है और इस सेक्टर में वापस से ग्रोथ कैसे आ सकती है? तो देखिए, इसका सबसे सीधा सल्यूशन है, और वो है अभी आने वाला फेस्टिव सीजन। क्योंकि जैसा हमारा कल्चर है, हम सारे अच्छे खर्चे अपैरल्स वगैरह पर और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के जो भी खर्चे हैं, जिस सेक्टर में जॉब गई है, उसका पीक टाइम आता है जी इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक। अब जब हमारे सारे त्योहार आएंगे तो फिर हम खर्चे करेंगे, और जब हम खर्चे करेंगे तो फिर से डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट वापस से रिकिंडल हो जाएगा। इसीलिए इसका सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन है, वो है हमारे हाथों में। क्या, अगर आपके पास सेविंग्स है तो पैसा मार्केट में डालिए, क्योंकि आप पैसा मार्केट में डालेंगे तो ही ज़रा खुशहाली आएगी, दुखाली जाएगी, और इस सेक्टर में वापस से रोशनी चल पाएगी। इसीलिए अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदिए इस फेस्टिव सीजन में, क्योंकि अगर आप कुछ खरीदेंगे तो उसी का इम्पैक्ट पहुंचेगा उस वर्कर पर, जो कि 15-20 हज़ार रुपए किसी दुकान के अंदर किसी बड़े शोरूम में काम करके कमाता है। हो सकता है कि आपका कुछ खरीदना उसकी जॉब बचा जाए। बाकी तो देखिए, रिटेल सेक्टर को गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अगर मेनली बात की जाए तो दिवाली 2022 के बाद से सेक्टर सिर्फ 4% से ग्रोथ किया है, जो कि हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एवरेज है उससे काफ़ी कम है। वो ये कंसर्निंग सिचुएशन तो है। और इसका एक मोटा इम्पैक्ट दूसरा ये भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ नहीं रुक रहा है। भैया, कंपनी सिर्फ एम्प्लॉयज़ की सैलरी में कटौती थोड़ी कर रही है, वो फिर उन स्टोर्स को भी तो बंद करेगी ना, जिसपे सेल कम होती है। क्योंकि अगर इंडिया के टॉप 8 सिटी का डेटा स्टडी किया जाए तो जो रियल स्टेट स्पेस 7 मिलियन 7.2 मिलियन के आसपास स्क्वायर फीट में रहता था इन बड़ी कंपनीज का, अब वो घट के 6-6.5 मिलियन पे आ चुका है। यानी कि इतने स्टोर्स कंपनीज जो है शट डाउन कर रही है, अपने ऑपरेशंस बंद कर रही है। इसलिए अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन इसको सिर्फ आप और आप ही बचा सकते हैं। इसलिए इस फेस्टिव सीजन में अगर आप कर सकते हैं और आपके पास इतनी सेविंग्स है तो प्लीज़ और प्लीज़ खर्चे ज़रूर कीजिए। आपके खर्चे किसी की नौकरी बचा सकते हैं। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल न्यूज़ मसाला को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।